हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो ये वीडियो मैं आपकी थोड़ी स्टडी को इन्हांस करने के लिए बना रही हूँ। तो ये वीडियो मेरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटी से रिलेटेड, कि हम अपनी पॉलिटी की तैयारी यूपीएससी के लिए कैसे करें। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको सिलेबस देखना है, आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करनी है एनसीईआरटीज़। तो मैं आपको एक एक करके एनसीईआरटीज़ बताने वाली हूँ और स्टैंडर्ड बुक जो आपको फॉलो करनी है यूपीएससी के लिए वो बताने वाली हूँ। ये जनरली सभी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कीजिए, बट हम लोग भूल जाते हैं कि हमें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है। हम स्टैंडर्ड बुक उठा के उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट नहीं, हमको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ करनी चाहिए बेसिक के लिए। फिर उसके बाद आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप चाहें तो जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर है उसकी शॉर्ट वीडियोज़ यूट्यूब पर देख लीजिए, तो उससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और एनहांस हो जाएगी। तो ज़्यादा बकबक ना करती हुए तो चलते मैं बताती हूँ आपको कौन सी एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आपको बताने के लिए कि देखो 9th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये इस तरह की इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके इस तरीके की एनसीईआरटी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो ऊपर के जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ सेक्शन 1 से मैं यूनिट 1, 2, 3 और इसमें और यूनिट सेक्शन 2 है जिसमें भी 3 चैप्टर है, मतलब टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं। इसमें से सिर्फ आपके लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूनिट 3, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्यों ओनली यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बाकी जो सारे चैप्टर्स है वो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें 1 से लेके 8 तक सारे कर डालिए, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। बट मैं अभी जनरल पॉलिटी के लिए बात कर रही हूँ, तो आपको पॉलिटी के लिए चैप्टर ओनली यूनिट 3 करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ दैट इज़ यूनिट 3 करनी है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी से आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी मिलेगी। ये पूरी ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, राइट। तो बेसिक बुक है, तो इसमें ये देखिए आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करके पार्ट 2 करके इस तरीके की क्लास 10th की बुक मिलती है एनसीईआरटी की। तो इसमें आप स्टार्ट कर दीजिए यूनिट 1 से और यूनिट 4 तक पूरा, मतलब कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फिर उसके पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये सारा अच्छे से कर डालिए, बेसिक्स हैं, कवर कर लीजिए। तो ये पूरा करना है, 101 पेज है, 20 पेज भी रोज करेंगे तो 5 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। साइड में कुछ और भी करते रहिएगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 दिन का काम है, राइट। अब उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th में 2 बुक आती है, की आती है एक पॉलिटिकल थ्योरी करके क्लास 11th की बुक आती है तो इन दोनों में ये वाली नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। चलो मैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस तरीके की बुक रहने वाली है क्लास 11th की। तो इसका मैंने कवर निकाल दिया है। तो ये बुक भी पूरी ही इम्पोर्टेंट है, आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक पूरा करना है। इसमें 200 पेज है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, आप इसके भी नोट्स नहीं बनाना, नोट्स इसकी 3rd रीडिंग में बनाना जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक भी कवर कर लेंगे उसके बाद। तो अभी इसको जस्ट रीड कीजिए, और अगर स्नैपशॉट नोट बनाने हैं तो स्नैपटिक नोट बना लीजिए। तो ये चैप्टर 10 तक आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये जनरल है और कॉन्सेप्चुअल है, आपको इस पूरी बुक करनी पड़ेगी। लेंथ मत देखिए, जब कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो आपको ये लगेगा यार इसमें से ऐसा कुछ है ही नहीं है, बट जब करेंगे तब। नाउ कमिंग टू इट्स नेक्स्ट बुक, पॉलिटिकल थ्योरी करके बुक है ये। इसमें आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक ही करना है। पीस और डेवलपमेंट थोड़ा जनरल हो जाता है, डेवलपमेंट आपको इकोनॉमी में भी पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ से डेवलपमेंट कीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से रहता है इकोनॉमी में। तो आप इसमें आप सिर्फ चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कीजिएगा। इसमें चैप्टर 1 इन थ्योरी है तो उसको छोड़ दीजिएगा, चैप्टर 2 से कर लीजिएगा, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये आपको अपना व्यू मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 टू चैप्टर 8 6 चैप्टर्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बुक आती है क्लास 12th की, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको
तो इसमें आपको चैप्टर 1 to चैप्टर 9 पूरा करना है, ठीक है। अब चैप्टर जो 4 है, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, ये अगर अभी आप चाहें तो आप अभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जब IR करेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपको मदद करेगा पढ़ाई में। तो ये अगर चैप्टर 4 चाहें तो तब कर लीजिएगा, वरना चैप्टर 1 to चैप्टर 9 आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। तो आप चैप्टर 4 जब पॉलिटी के लिए कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, बाकी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से, इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, नेशन बिल्डिंग कैसे किया, एंड एरा ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी कैसे था, और रीसेंट डेवलपमेंट क्या इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैलेंजेस क्या आते हैं नेशनल बिल्डिंग में, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे तो आपको वर्ल्ड जो अपनी इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी मदद मिलेगी कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या आते हैं, किस बेसिस पे हमारा इंडिया बना। अब आती है स्टैंडर्ड बुक कि ये पढ़ लिया, अब UPSC के रेलेवेंट बुक कोई हो तो ये एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया है इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ लक्ष्मीकांत, इसको हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत, और MC ग्रो-हिल एजुकेशन पब्लिकेशन से है। तो ये आपकी, अब इसमें कोई चैप्टर है नहीं जो मैं बता दूँगी यही इम्पोर्टेंट है, बट और इसमें आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। तो ये है आपको चैप्टर, इसमें पार्ट जो 8 आता है, ठीक है, उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती है, उसमें आप नीति आयोग कीजिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में रहती हैं, कोई अगर CBI न्यूज़ में अभी अब बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप CBI के बारे में पढ़ लीजिए। अभी एक एडिटोरियल में भी आया था CBI के बारे में, ठीक है, किस तरीके से उस CBI को रेफ़र करते हैं केसेस। क्या स्टेट रेफ़र कर सकती है CBI केसेस? क्या स्टेट कह सकती है कि ये लो ये केस CBI का? नहीं, वो पहले रिकमेंड करेगी सेंटर को, फिर सेंटर देगी CBI को केस। आपने तो डिस्क्रिप्शन किसका रहता है? सेंटर का रहता है CBI के लिए, ठीक है। तो ये क्या CBI स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी है? तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो न्यूज़ में है तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद में, हाँ, ये मतलब पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस निकाल के बैठ गया तो आपका हो जाएगा। तो ये पूरा आपका था आपकी जो पॉलिटी से रिलेटेड। और इसी तरीके के वीडियो में थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे 2023 में अटैम्प्ट देना है, तो 2-3 मिनट का वीडियो भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये है कि अगर और टाइम मिलेगा तो मैं इससे और भी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।